हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर्गया रिसर्च सेंटर। और ऑप्टिक्स इसके पहले हम स्टार्ट किए थे और ऑप्टिक्स में हम लोगों ने समतुल्य लेंस के बारे में पढ़ा था। और आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्त, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या है दोस्त? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ज़रा अंग्रेजी में बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट दोस्त, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण प्लस विक्षेपण मतलब ये बनता है दोस्त, वर्ण वर्ण मतलब रंग, वर्ण और प्लस विक्षेपण मतलब विक्षेपण। वर्ण वर्ण का विक्षेपण मतलब हो गया दोस्त, प्रकाश के किरणों का अलग अलग कोणों पर विचलन। विक्षेपण मतलब क्या हो गया दोस्त? विचलन। सपोज ये हम लेते हैं दोस्त एक प्रिज्म, और ये क्या होता है दोस्त? प्रिज्म प्रिज्म क्या होता है? एक अपवर्तक माध्यम है। यहाँ पर एंगल ए बना है, तो प्रिज्म क्या है? एक अपवर्तक माध्यम है। और ये इसको एक सघन माध्यम बोला जाता है, डेंसर मीडियम। जब कोई प्रकाश की किरण वो यहाँ से आएगी दोस्त, प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी तो क्या होगा दोस्त? सबसे पहले इस मतलब ये प्रिज्म के पहले सतह से प्रकाश क्या होगी दोस्त? प्रकाश का इसमें आ रही है ये आपतन कोण, तो प्रकाश के कुछ भाग क्या होगा दोस्त? इसमें अपवर्तित होगा। और पहले सतह से अपवर्तन, दूसरे सतह से प्रकाश की किरण इस प्रकार से निकलेगी और इस प्रकार से यहाँ से विचलित हो जाएगी। तो आप जानते हो दोस्त, जैसे ही प्रकाश की किरण दूसरे सतह से अपवर्तित होगी, तो आप जानते हो अगर यहाँ पर रेड रंग है, लाल रंग जो है ना, ये सबसे कम विचलन होता है इसका। इसके बाद ये रंग आ जाएगा आपका, ये रंग आ जाएगा। इसके बाद सातों रंग इस प्रकार से इसमें से क्या हो जाएंगे? आपको अलग से दिखाई देंगे। जब प्रकाश की किरण इस प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो पहले सतह से अपवर्तित हो जाएगा। पहले सतह से अपवर्तन की क्रिया होना चाहिए। पहले सतह से कुछ भाग इस प्रकार से अपवर्तित होगा, जिसका परिवर्तन इधर भी होगा, और यहाँ से दूसरे सतह से भी इस प्रकार से क्या होगा? इसका परिवर्तित होगी। तो ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। तो आप जानते हो दोस्तों, ये R1 प्लस ये R2 जो होता है ए के प्रिज्म कोण के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला रंग, दूसरा रंग, तीसरा, चौथा और ये पांचवा रंग, इस प्रकार से छठा रंग, और ये हमारा हो जाएगा सातवां रंग। जैसे ही प्रकाश की किरण इस प्रिज्म से होकर गुजरेगी, तो प्रिज्म से गुजरने के बाद अपने 7 अवयव अलग अलग रंगों में बढ़ जाएगी, जिसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है दोस्त प्रकाश के कोण द्वारा, प्रकाश द्वारा तय किया गया दूरी। तो प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश में लाल रंग जो होता है ना, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस दूरी तय करने वाला होता है। और यहाँ पर हो गया दोस्त बैगनी। तो बैगनी रंग जो हो गया ना दोस्त, इसका तरंगदैर्घ्य मतलब इसके द्वारा तय किया गया दूरी जो होता है, सभी सातों रंगों में सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसने काथी नामक वैज्ञानिक ने n बराबर, तो अब हम लोग देखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से पास करती है, तो प्रिज्म से पास करने के बाद ये अपने 7 अवयव अलग अलग रंगों में बंट जाती है। तो विक्षेपण का मतलब क्या होना? विचलित होना, बंट जाना। वर्ण मतलब रंग, यानी जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से पास होने के बाद अपने 7 अवयव रंगों में बंट जाती है, तो इस बंटने की इस घटना को क्या बोलेंगे? वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम। दूसरी बात दोस्त, आप जानते हो कि काथी ने ये बोल दिया कि n बराबर a प्लस बी बटा लेमडा स्क्वायर। उसने ये बोल दिया कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य, आप यहाँ से थोड़ा जांच करके देख लीजिए दोस्त, n समानुपाती 1/λ²। कहने का मतलब ये दोस्त, जहाँ a और b क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। और कहने का मतलब ये कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। कहने का मतलब, अपवर्तनांक का मतलब होता है दोस्त प्रकाश की किरण का फैलाव। तो मतलब जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा वो कम फैलेगी,
कम फैलेगी। आप देखते हो, और जिस रंग का तरंग मतलब जिस रंग में सबसे अधिक दूरी तय करने की क्षमता होगी वो सबसे कम फैलेगी। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने से उसका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मतलब आप क्या समझते हैं दोस्त? कितने लोग बोलते हैं अपवर्तनांक मतलब ये वो, मतलब कि अपवर्तनांक का अर्थ होता है प्रकाश की किरणों का फैलना। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लाल रंग जो है ना सबसे कम फैल रही है, और यहाँ पर बैगनी रंग जो है ना दोस्त, बैगनी रंग सबसे ज़्यादा फैल रही है। तो इसका मतलब आप लोगों ने क्या समझा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण इसका अपवर्तनांक मतलब इसका फैलाव सबसे कम होता है। आप देखते हैं कि कभी कभी सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। इसका वजह आप जानते हैं कि जो बैगनी रंग है ना, बैगनी रंग, या अभी आप देखते हैं कि जब सूर्य से प्रकाश किरणें हमारे पृथ्वी पर आती है तो सबसे पहले बैगनी रंग दिखाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण ये पृथ्वी के पूरे वातावरण में सबसे ज़्यादा फैलने की क्षमता रखती है। जबकि लाल रंग उस प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश किरण में लाल रंग भी होता है, वजह उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होने के कारण वो क्या होती है, कम फैलती है। दोस्त मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज आप कहीं देखते हैं किसी बड़े बड़े स्टेशन पर लाल बत्ती बार दिया जाता है, लाल बत्ती। आप देखिएगा वो लाल जो बत्ती है ना वो इस पृथ्वी पर कम लाइट करता है, कम फैलता है, लेकिन उसकी दूरी तय करने की क्षमता ज़्यादा है। आपके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर भी वो रेड लाइट आपको दिखाई देता हुआ प्रतीत होगा। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्त? प्रकाश का स्पेक्ट्रम या प्रकाश का वर्णविषयफल। दूसरी बात आप जानते हो कि डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए, यानी प्रत्येक रंग का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण, यानी जिस रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, जिस रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो प्रकाश की किरण सबसे ज़्यादा क्या होगी, विचलित होगी। तो ये डिपेंड करता है अपवर्तनांक पर। अगर किसी का अपवर्तनांक 2 है तो 2-1 इंटू ए, ये ए होगा। अगर किसी का अपवर्तनांक 3 है तो डेल्टा एम मतलब विचलन कोण, विचलित होना, तो यहाँ पर दोस्त हो जाएगा डेल्टा एम बराबर 3-1 इंटू ए, मतलब ये 2a। अगर किसी का 4 है दोस्त तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जानते हो कि n का मान अगर क्रमागत रूप में बढ़ता गया तो आप जानते हो कि जो उसका विचलन कोण होगा या उसका विक्षेपण होगा वो AP में बढ़ेगा। समझ गए क्या? तो वर्म विक्षेपण का यही कारण है कि प्रत्येक रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने के कारण प्रत्येक प्रकाश की किरणें अलग अलग कोणों पर क्या होती है, विचलित होती है। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विक्षेपण क्षमता।